आज हम आप लोगों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं, मतलब संगत और असंगत क्या होता है। ठीक, तो देखिए कंसिस्टेंट जिसको हम संगत कहते हैं, इसका मतलब है कि हल सम इसका होता है और इसमें दो टाइप का हल होता है। एक यूनिक सलूशन होता है और इसमें या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशन होते हैं। ठीक, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अद्वितीय हल और ये है अनंत हल। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तब ठीक है, संगत है तो उसका हल होगा, किस टाइप का हल होगा? दो टाइप, या तो यूनिक सलूशन होगा तो या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशन। ठीक, अगला देख लीजिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट अगर है इसको हम हिंदी में कहेंगे असंगत, ये कोई हल नहीं होगा। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, लेकिन यह है कि इसको हम कैसे चेक करेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। यहाँ पे लिख सकते हैं x y z बराबर d1 d2 d3। ये x है, ये a है, ये x है और ये b है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax बराबर b, x बराबर उधर जाएगा तो a इनवर्स b। ठीक है, अब यही x क्या है, x में ही तो x y z है। इसी x y z को हम सॉल्व करते हैं तो ये पता चलता है कि इसका सलूशन होगा कि नहीं होगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सलूशन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशन है। अब हम क्या करेंगे, आप लोग जानते हो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अगर पहला पॉइंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स बी को गुणा करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर है, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सलूशन होगा। एंड यूनिक सलूशन मतलब कंसिस्टेंट होगा और उसमें क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। देखो कंसिस्टेंट में ही सलूशन होता है, अगर संगत है तो उसका सलूशन होगा या तो यूनिक सलूशन होगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशन होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सलूशन होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा का पॉइंट, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ये जीरो आ जाए, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो आ जाए तो यहाँ भाग दो इन्फिनिटी आने लगेगा ए इनवर्स को मान। तो इसमें दो केस बनता है। पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। अगर ये नॉट जीरो आता है तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट दैट इज नो सलूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है नो सलूशन। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर जीरो है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू
बी निकालेंगे। अगर ये नॉट जीरो आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट या कहेंगे दैट इज नो सोल्यूशन, क्योंकि इनकंसिस्टेंट मतलब ही होता है नो सोल्यूशन। ठीक, नो सोल्यूशन। अब देखिए जो दूसरा का पॉइंट है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर ये नॉट जीरो अगर है, अगर ये जीरो है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर जीरो है तो जो सिस्टम होगा दो टाइप का हो सकता है, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनकंसिस्टेंट है जानते हो इसमें नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है,